तो दोस्तों, अगर ज़िंदगी का असली खेल समझना है और अपनी ज़िंदगी को बदलना है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो क्या तुमने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि एक बच्चे को पैदा होते ही सोने का झूला मिल जाता है, तो किसी को लकड़े का झूला मिलता है, तो किसी को झूला या कुछ और चीज़ें मिलती नहीं। किसी बच्चे को एकदम अच्छे माँ बाप मिल जाते तो किसी बच्चे को एकदम टॉक्सिक माँ बाप मिलते, किसी माँ बाप को एकदम अच्छे बच्चे मिल जाते तो किसी माँ बाप को एकदम खराब बच्चे मिलते, किसी को एकदम अच्छे रिलेटिव मिलते तो किसी को एकदम खराब रिलेटिव मिलते जिनके साथ जमता ही नहीं है। कोई 4 वीडियो बना के एकदम वायरल है, फेमस हो जाता है, तो कोई 400 वीडियो बना के भी वायरल है, फेमस नहीं हो पाता। कोई थोड़ी सी मेहनत करके बहुत सी डिग्री हासिल कर लेता है, तो कोई बहुत मेहनत करके भी एक डिग्री हासिल नहीं कर पाता। कोई मेहनत करके एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाता है और बहुत पैसे कमा लेता है क्योंकि उसको सपोर्ट मिल जाता है। और कोई बहुत मेहनत करके भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं बन पाता और पैसे नहीं कमा पाता क्योंकि उसको उतना सपोर्ट नहीं मिलता। तो हर इंसान की लाइफ में, सबकी लाइफ में अलग अलग सिचुएशन आती है और ये सिचुएशन उसके पास्ट लाइफ कर्मों के बेसिस पे आती है। तो सारा जो खेल है वो सब, जीवन में जो खेल है वो सब कर्मों का खेल है। तो सब कुछ पास्ट लाइफ कर्मों के बेसिस पे जिंदगी में सब कुछ तय है। जन्म, मरण, पानी ग्रहण, लाभ, हानि, यश, उपयश, ये सब कुछ पहले से तय है। कौन जिंदगी में कब आएगा, कौन क्या देगा, कौन क्या लेके जाएगा, कौन जिंदगी से कब जाएगा, तो ये सब जो है वो सब लेन देन इस जिंदगी में पुराने कर्मों का लेन देन खत्म होता है। तो जैसे मूवी बनाने वाले को तो सब कुछ पता होता है कि वो मूवी में क्या होगा, और जब तक हम वो मूवी देखेंगे नहीं तब तक हमें नहीं पता होता कि वो मूवी में क्या होगा। तो वैसे ही कुदरत ने सब कुछ हमारी लाइफ में पहले से तय रखा है, तय करके रखा है। जब हम वो फ्यूचर में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तब हमारी लाइफ में वो सब ओपन होता है। तो सब कुछ जो है वो कर्मों का खेल है। तो कुदरत कर्म के बेसिस पे हर इंसान के लाइफ में योजना बनाकर उसका जो कर्म का फल होता है वो इंसान तक पहुंचाता है। तो मैं एक एग्जांपल से तुम्हें समझाऊंगा कि इंसान को कर्म का फल कैसे मिलता है। तो दो बंदे होते हैं, दो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। तो एक कंपनी का शेयर अच्छी न्यूज़ की वजह से ऊपर चला जाता है और एक कंपनी का शेयर खराब न्यूज़ की वजह से नीचे आ जाता है। तो एक को प्रॉफिट होता है और एक को लॉस होता है। तो दोनों को अलग अलग फल मिलता है। तो बट कर्म दोनों के सेम होते हैं, दोनों सेम इन्वेस्टमेंट करते हैं, पर फल दोनों को अलग अलग मिलता है। तो ऐसा क्यों? तो एक बंदे ने प्रॉफिट, इस बंदे को प्रॉफिट होता है क्योंकि उसने किसी को दिया होगा उतना पैसा, किसी को हेल्प किया होगा। और इसको लॉस होता है क्योंकि ये इसने किसी का कुछ छीना होगा। तो यूनिवर्स हर कर्म को बैलेंस करता है। तुम जब भी कोई कर्म करते हो तुम्हारे साथ एक थ्रेड चिपक जाता है और वो कर्म का फल जब तुम्हें मिलता है वो थ्रेड निकल जाता है। तो अच्छे कर्म का जो फल होता है वो अच्छा होता है और बुरे कर्म का फल जो होता है बुरा होता है। अच्छे कर्म का फल तो कोई भी सहन कर सकता है क्योंकि वो अच्छा समय देता है, बट बुरे कर्म का फल सहन करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो बुरा समय देता है। तो ये कर्मों के जाल से कैसे निकलना है मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए राधे राधे।